क्योंकि कहते ना जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और भैया जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। एक कथा आपको सुनाऊं मैं, संत कृपा के ऊपर। एक सज्जन थे कोई, अपने नगर से धन कमाने के लिए वो कहीं बाहर चले गए, अपने पूरे परिवार को लेकर के चले गए थे, अपने पूरे राज्य से ही बाहर चले गए थे वो। काफी समय हो गया उनको बाहर रहते हुए, काफी समय हो गया। काफी वर्षों बाद उनके मन में आया, भैया आज बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने घर से गांव से आए हुए, क्यों ना ऐसा करें आज हमारा मन है अपने गांव की तरफ चले घूमने। दूसरे देश में रहते थे, वहां से अपने नगर में आए, अपने देश में आए, अपने गांव में पहुंचे, अपने घर पर गए। अपने घर पर जब गए तो अपना घर का दरवाजा खोला, घर में देखा तो जाले लगे हुए थे, धूल मिट्टी सब कुछ बिगड़ा पड़ा था, जब कोई रहेगा ही नहीं तो सब ऐसा ही होगा। उन सज्जन ने अपना पूरा घर साफ किया। उन सज्जन का एक नियम था, वो प्रतिदिन सायंकालीन की बेला में घूमने के लिए जाते थे। अब उनका तो नियम था प्रतिदिन का, वो वहां भी अपने गांव में आए, वहां भी सायंकाल हुआ और वो भ्रमण के लिए निकल गए। गांव से कुछ दूर ही गए थे, अंधेरा सा थोड़ा सा हो गया था उनको, तो क्या हुआ, एक वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। उस तोते ने उस सज्जन को देखते ही आवाज लगाई, अरे भैया मारो काटो दौड़े चले आओ, देखो जाने ना पाए। सज्जन ने देखा ये तोता ऐसी आवाज लगा रहा है। सज्जन इतना तोते की तरफ देख ही रहे थे कि चारों तरफ से कुछ चोर निकल करके आए और सज्जन को पकड़ लिया। जितना भी उनके पास जो कुछ था वो सब छीन लिया, सब छीन लिया। अपने घर वापस आ गए। दूसरे दिन अपने जहां रहते थे गंतव्य स्थान पर वहां चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ साल और निकले, फिर उनके मन में विचार आया, भैया क्यों ना हम अपने देश चलें, अपने घर चलें। वो फिर आए, फिर आकर के घर का दरवाजा खोला, घर साफ किया। उनका वही नियम, उनको प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाना, घूमने के लिए जाना। अब उनको वो बात थी, याद थी जो उनके साथ में पहले घटना हुई थी। उन्होंने सोचा मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, इस रास्ते पर घूमने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां चोर रहते हैं और एक तोते ने मुझे पिछली बार में गया था, चोर ने लुटवा दिया था मुझे, वहां नहीं जाऊंगा मैं। सज्जन दूसरे रास्ते पर गए। दूसरे रास्ते पर जब वो गए, थोड़ी दूर चले थे तो एक वृक्ष पर फिर एक तोता बैठा था। उस तोते ने उस सज्जन को देखते ही आवाज लगाई, आइए महानुभाव, आपका स्वागत है। आप बड़ी दूर से चल करके आए होंगे, थक गए होंगे, आप ऐसा करिए थोड़ी सी दूर आगे चलिए, आगे संतों का आश्रम है, वहां पर आप विश्राम करना, जल ग्रहण करना, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करना। उस सज्जन ने सोचा, भैया पिछली बार जब मैं आया था तो एक तोता ऐसा था जिसने मुझे लुटवा दिया, और एक तोता ये है जो इतना प्यारा बोल रहा है, इतना मीठा बोल रहा है। संतों के पास में गए वो, संतों की कुटिया में बैठे, जल ग्रहण किया, विश्राम किया। संतों से प्रार्थना की, भगवान मेरी शंका है, आप मेरी शंका का समाधान करिए। एक वो भी तोता था जिसने लुटवा दिया, एक यो भी तोता है जो इतना मीठा बोल रहा था, मैं समझा नहीं। संत ने कहा, भैया इसका जवाब तो वो तोता ही देगा, तो मैं हम क्या करें। संत तोते के पास लेकर के उस सज्जन को आए। तोते से आकर के सज्जन ने पूछा, भैया एक वो भी तोता था जिसने लुटवा दिया, एक तुम भी हो जो इतना मीठा बोल रहे हो। उस तोते ने कहा, महानुभाव सत्य मानना, वो तोता कोई और नहीं था, वो तोता मैं नहीं था, मगर कारण इतना था जिस समय आप तब आए थे उस समय में उन चोरों के ही बीच में रहता था।
उनकी बस यही भाषा थी, मारो दौड़े चले आओ, भागने ना पाए। मैं जैसा सुनता उनके संग वैसा ही मुझ पे रंग चढ़ता गया, वैसा ही मैं हो गया। मेरे कोई पुण्य जागृत हुए। एक दिन उस रास्ते से संतों की टोली कीर्तन करते हुए निकल रही थी। मैं संतों के साथ हो लिया, संतों के आश्रम पर आ गया और संतों